रेंट को एक स्पेशल मैप देती है जिसका नाम होता है अकाकी का मैप, जो किसी भी स्पेस को रिकॉर्ड कर सकता है। उस औरत के पास एक स्पेस वार्निंग स्पेल भी होता है जिससे कि वो रेंट को डंजन के बाहर भेज देती है। अगले दिन रेंट लुरेन को सब कुछ बता देता है और जब वो अपने मैजिक मैप पर यूज करता है तो मैप पूरा का पूरा लेबिरिंथ का डिटेल लेआउट दिखाने लगता है। उसमें ट्रैप्स की जगह और लोरा की पोजीशन भी दिखाई दे रही होती है। लुरेन इस मैप को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती कि एक और लेबिरिंथ ट्राई करो। रेंट मैप पर एक न्यू मून लेबिरिंथ को डिस्प्ले करता है और वो बताता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ जगह अब भी उसने एक्सप्लोर नहीं किया। फिर लुरेन उस क्लॉक को चेक करती है जो कि मिस्टीरियस लेडी ने दिया था और कहती है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक रेजिस्टेंस है। फिर रेंट उसे बताता है कि उस औरत की मैजिक पावर कम से कम गोल्ड लेवल की है। ये सुनकर लुरेन और भी सस्पिशियस हो जाती है कि आखिर और रूम क्या था। अगले दिन रेंट फिर से डंजन में वापस जाता है और एक स्केलेटन को आसानी से हरा देता है, लेकिन जब वो उस रूम की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है तो उसे पाथ डेड एंड मिलता है। तभी उसे समझ में आता है कि शायद से वो मिस्टीरियस लेडी अभी उसे वापस यहाँ पर नहीं आने देना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेंट सीलिया के पास जाता है जॉब लेने के लिए, जिसमें उसे 3 ऑर्स को मारना होता है। सीलिया उसे वॉर्न करती है कि ये जॉब बहुत ही डेंजरस है, लेकिन रेंट इंसिस्ट करता है कि जॉब ले ही लेता हूँ मैं। रेंट सीलिया को बोलता है कि उसने ऑलरेडी 3 ऑर्स को हरा दिया है, तो सीलिया एकदम से शॉक हो जाती है। रेंट उसे प्रूफ के लिए और का मीट दिखाता है जो कि बिल्कुल फ्रेश और प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि क्लाइंट भी इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। जॉब कंफर्म करने के बाद सीलिया उससे कहती है कि थोड़ा सा वेट करो और वो अंदर जाकर कुछ ले आती है। तभी आसपास के एनपीसी एडवेंचरर्स उसके बारे में डेड माउंटिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि रेंट को लगता है कि एक आयरन क्लास एडवेंचरर होते हुए भी वो थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब कर रहा है। जब सीलिया वापस आती है तो वो बताते कि उसने अपने मैनेजर से बात कर ली है और रेंट को एक प्रमोशन एग्जाम देना होगा। अगर रेंट एग्जाम को पास कर लेता है तो उसकी रैंक ब्रोंज क्लास तक बढ़ जाएगी। सीलिया कहती कि इतनी जल्दी एग्जाम देना बहुत ही रेयर है, लेकिन उसके पोटेंशियल को देखकर उन्होंने अलाउ कर दिया। रेंट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को जब रेंट लुरेन को ये बात बताता है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें गिल्ड में किस नाम से रजिस्टर किया था। जैसे ही रेंट अपना नाम बताता है तो लुरेन कॉफी पीते पीते थूक देती है। फिर वो गुस्से में पूछती है तुमने मेरा फैमिली नाम क्यों यूज किया। रेंट कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि मैं उसके साथ रहता हूँ तो लोग गलत सोचेंगे और ये उसके लिए अनफेयर होगा। लुरेन कहती है कि तुम्हें मेरे रेपुटेशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक ब्रोक एकेडमिक हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कैपिटल में नहीं टिक पाई। मुझे लोग क्या सोचते हैं उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट फिर भी कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है और मैं तुम्हें दिक्कत में नहीं देखना चाहता हूँ। लुरेन जब हाउस होल्ड क्रॉस गिनना शुरू करती है जो रेंट ने उसके लिए लिए तो रेंट कहता है कि तुमने मेरे लिए और भी ज्यादा कुछ किया है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अभी एक इंसान की तरह जी पा रहा हूँ। अगले दिन रेंट गिल्ड हॉल में पहुंचता है ब्रोंज एग्जाम देने के लिए। सीलिया थोड़ा सा शौक होती है कि रेंट इतनी जल्दी एग्जाम दे रहा है बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। रेंट कहता है कि वो अगले एग्जाम के लिए मंथ तक वेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो अभी नहीं देना चाहता। तभी एक रैंडम लड़का हॉल में एंटर करता है और एंट्री करते ही जोर जोर से बयान करने लगता है। रेंट तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा अपनी लेट एंट्री की वजह से पॉइंट्स लूज करेगा। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि एग्जाम की शुरुआत एक नॉलेज टेस्ट से होगी। वो बताता है कि टेस्ट गिल्ड के रूल्स और मोस्टर ड्रॉप्स के प्रॉपर हैंडलिंग पर बेस्ड होगा। साथ ही ये भी रूल होता है कि जो नॉलेज टेस्ट पास करेंगे वही लोग प्रैक्टिस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। रेंट को ये बात पता होती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम हर साल अलग होते हैं, मतलब इस बार हाउस गैदर करने वाला टेस्ट नहीं होगा जिससे कि उसके जमाने में हुआ करता था। एडवेंचरस एग्जामिनर के साथ एग्जाम हॉल में घुसते हैं। रिटर्न एग्जाम स्टार्ट होता है और वहीं पर रेंट को लौरा दिखाई देती है। ये देखकर उसको समझ में आ जाता है कि राइस का ओरल एग्जाम इस सिटी में हो रहा है। वैसे तो उस टाइम लिखना पढ़ना सबको नहीं आता था, लेकिन रेंट के लिए एग्जाम बहुत ही इजी था क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवेंचरर बनने के लिए प्रिपरेशन में सब कुछ सीख लिया था और ये उसका सेकंड अटेम्प्ट भी था। एग्जाम के बाद ज्यादातर एग्जामिनर्स कंप्लेन कर रहे होते कि पेपर बहुत ही टफ था, लेकिन सीलिया ने रेंट को कांग्रेचुलेशन किया कि उसने प्रॉपर स्कोर ले लिया है। जब रेंट ने पूछा कि प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होगा तो सीलिया ने बताया कि उन्हें दूसरे एग्जामिनर के साथ एक पार्टी बनानी होगी और गिल्ड की जॉब कंप्लीट करना होगा। उसने रेंट को राइस और लौरा के साथ पेयर किया। सबने अपने इंट्रोडक्शन दिया और एग्जामिनर ने रिवील किया कि प्रैक्टिकल एग्जाम लेबिरिंथ ऑफ न्यू मून में होगा। एग्जामिनर ने बोला उनका टेस्ट है मैप पर दिए गए पॉइंट्स तक पहुंचाना। जब एक एडवेंचरर ने पूछा कि कोई लिमिट है क्या तो एग्जामिनर ने बोला तुम लोग फुल पावर यूज कर सकते हो। और उसने ये भी रिवील किया कि जब पार्टीज को एक ही जगह पर जाना है और जो टीम सबसे पहले पहुंचेगी उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। लेबिरिंथ पहुंचने के बाद रेंट ने सजेस्ट किया कि एक प्रॉपर मैप ले लेते हैं क्योंकि गिल्ड का दिया हुआ मैप 15 साल पुराना था। रेंट एक शेडी आदमी के पास गया जिसने कि 2 सिल्वर मांगे कंप्लीट मैप के लिए। ये सुनकर रिस और लोरा दोनों बहुत ही परेशान हो गए। तब रेंट ने बोला कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का मैप दे दो और उसने सस्ता मैप ले लिया। जब उन्होंने दोनों मैप्स को कंपेयर किया तो नया वाला काफी क्लियर था। रिस और लोरा ने पूछा कि गिल्ड ने पुराना और यूजलेस मैप क्यों दिया। रेंट ने समझाया कि एग्जाम का मेन पॉइंट यही है, देखना है कि तुम्हें रियल एडवेंचरर बनने का क्वालिटी है भी या नहीं। गिल्ड कभी
कभी जानबूझकर टफ बना देता है। तीनों लैबिरिंथ एक्सप्लोर करते हैं और एक जगह पर स्केलेटन उनका रास्ता रोक लेते हैं। उन्होंने इजिली स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में रेंट को जमीन पर एक सेंस मिला। उसने बोला कि ये मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज हुआ होगा और उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि आगे ह्यूमंस अभी उस करने का वेट कर रहे हैं। ये सुनकर रिस और लोरा पैनिक करने लगते हैं तो रेंट ने लीड ले ली। तभी एक बेल्ट एडवेंचरर ने रेंट का रास्ता ब्लॉक कर दिया। रेंट ने थोड़ी देर उसे रोका और फिर उसके पार्टनर्स हैंडल करने के लिए आगे बढ़ गए। रिस ने बेल्ट एडवेंचरर को बिजी रखा और रेंट ने उसके ब्लो वेंडरिंग कॉमरेड को इजीली हरा दिया। तीसरा असासिन मैजिक से अटैक करता है लेकिन रेंट ने उसके फ्लेम को ही डिफीट करके उसे शूट आउट कर दिया। थोड़ी स्ट्रगल के बाद रिस और लोरा ने भी बेल्ट असासिन को कॉम्बो मूव यूज करके फिनिश कर दिया। हुलिगेंस को बांधने के बाद रिस ने रिवील किया कि वो लोग भी एग्जामिनर्स थे जो कि उनको फेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर रेड उन सभी को लेक्चर देने लगता है कि लैबिरिंथ के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर ही थ्रेट नहीं होते बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि तुम्हें फेल करवा सकते हैं। रिस ने बोला कि अब वो रेंट के ऑर्डर को फॉलो करेगा और वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग चले गए एक मिस्टीरियस क्लोक्ड मैन आया। उसने होलिंग्स को फ्री किया और उसके साथ कुछ प्लॉट करवाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी